वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, वैसे दुनिया में ना हर इंसान को अच्छे दोस्त मिलने चाहिए। यहाँ आई वांट टू स्पेशली एक्नॉलेज मेहरबानो बिकॉज शी हैज बीन एन एब्सोल्यूट डिलाइट। और मैं जिस तरह के आपको कहा था कि आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज लोकल बिजनेसेस, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन यही है। तो ये जी मैं आपको बताना चाहती थी माई फेवरेट लशियस, जो कि अब इसका वेलवेट रेन विच इज अ रेंज ऑफ मैट लिक्विड लिपस्टिक्स। तो कल मेहरबानो मेरा शो देख रही थी, उन्होंने कहा यार आई एम गोना सेंड यू समथिंग विच इज स्क्रीन फ्रेंडली एंड शी सेंड मी दिस अमेजिंग रेंज। और आज मैंने जो वेयर किया हुआ है दिस इज कॉल्ड द रॉयल रोज। सो प्लीज डू चेक देम आउट और इसके ऊपर मैं डिटेल सेगमेंट भी करूंगी। लेकिन आज जरा हम बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट की जो सितारों की दुनिया में हो रहा है। हमेशा जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, मेरा क्योंकि इंटरेस्ट है, मैं आपको बताती हूँ कि इक्लिप्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं, हमेशा जोड़ियों में आते हैं। जब चांद ग्रहण होता है तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कीजिए कि बहुत जल्द सूरज ग्रहण भी होगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल इसलिए है क्योंकि ये पहला साल है, ये वाहिद साल है जिसके अंदर पूरे साल में आपको मार्स रेट्रोग्रेड में नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त डेफिनेटली मर्क्यूरी प्रेजेंट सेट है जो आपकी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा लेकिन साथ ही साथ नया चांद का महीना शुरू होने वाला है। इस्लामी तारीखों में देखा जाए तो जिक्र है। पाकिस्तान में आज 29 है शवाल की, तो अभी हम न्यू मून को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एकदम जब नया चांद निकले और नया महीना शुरू हो और उसी के साथ सूरज ग्रहण भी हो तो फिर उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं सितारों पे, आज जरा इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं जी कि आज के दिन सूरज ग्रहण लग रहा है जो कि पाकिस्तान में विजिबल नहीं होगा। रशिया में और कुछ और ममालिक में ये देखा जा सकता है। लेकिन जिस वक्त ये हो रहा है वो तकरीबन, जो मैं आपको अगर वक्त बताऊं तो 1:15 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक पाकिस्तान की टाइमिंग से सूरज ग्रहण है, जिसमें आप अपने तरीके से जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है उसको जरूर फॉलो करें। हमें अगर दीनी और शरई एतबार से हम देखते हैं तो नमाज कुसूफ का हुक्म दिया गया है और ये बेहतर भी होता है बिकॉज इस वक्त जो गर्दिश है, जो एनर्जीज है वो बड़ी सख्त होती हैं। लेकिन सबसे पहले जी एस्ट्रोलॉजी की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स इनको आप जानते हैं एज अ रियल जेम ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। हमारे साथ मौजूद हैं सारा काज़मी। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सितारों की दुनिया में हो रहा है, हम जरा जल्दी से अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि आज सूरज ग्रहण की क्या सिचुएशन है और उसके बाद हर स्टार पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आपसे पूछेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। साल का पहला सूरज ग्रहण 10 जून 2021 यानी आज होगा, लेकिन इसका नजारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण दोपहर 1:12 पर शुरू होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक दोपहर 3:42 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम शाम 4:34 पर होगा। इसका मुकम्मल दौरानिया पाकिस्तान में 3 घंटे 22 मिनट होगा। सूरज ग्रहण रूस, ग्रीनलैंड, शुमाली कनाडा, शुमाली एशिया, यूरोप और अमेरिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण के दौरान इसका रिंग ऑफ फायर देखा जा सकेगा। जी जनाब, अगर आप रिंग ऑफ फायर का नजारा करना चाहते हैं ऑन एयर यानी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में विजिबल नहीं होगा। सो सारा, लेट्स स्टार्ट विद द पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऑफ दिस। बड़ा लोग कह रहे हैं कि एक तो पहला सूरज ग्रहण है, बड़ा पावरफुल है। हर स्टार से पहले आप मुझे बताएं कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हमारा कल बजट भी आ रहा है। अच्छा देखें, जो अभी ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है ये सोलर इक्लिप्स बिकॉज जैसे आपने बोला मार्स रेट्रोग्रेड तो नहीं है, मगर मार्स अपने डाउन पोजीशन में, डेबिलिटेड पोजीशन में है अपने। और आपने रिसेंटली देखा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ रिसेंटली इन कराची एंड एज वेल जिनके आउटस्कर्ट्स में। तो दैट रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है अप टिल 23 जून। तो ये आपको बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं उनको। सोलर इक्लिप्स एडिंग अप टू इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी उसको क्रिएट कर रहा है। बाकी हम उनको बताएंगे स्टार्स को क्या होता है। बट अगेन यहाँ पे 4 मैं बताती चलूं कि टॉरस में ये है ना सोलर इक्लिप्स होगा एंड दिस इज गुड न्यूज फॉर टॉरियंस दैट कि ये लास्ट सोलर इक्लिप्स है। इसके बाद 19 ईयर्स के बाद जाके इनके हाउस में इक्लिप्स आएगा। तो जो इनको अभी इंटेंसिटी, एंजाइटी और सारा डिस्ट्रेस फील हो रहा है, इट विल बी देयर फॉर सम टाइम, बट इट्स अ गुड थिंग कि सोलर इक्लिप्सेस अब इक्लिप्सेस इनके एक्सिस में से आउट होके जा रहा है। सो दैट इज द ओनली पॉजिटिव पार्ट। अदर देन दैट, जब आप देखते हैं कि इक्लिप्स जब होते हैं तो हमारे
यहाँ पे एक ही हाउस में there are 4 planets, that is Sun, Mercury, a North Node which is called Rahu in Hindi, and everything. These 4 planets are together, which will create a chaotic time period. क्योंकि ये constellations भी is just not the planets but the constellation as well. जो जिस constellation में आ रहा है, it's about money and it's about how will people react to it. So जैसे मैंने जैसे earlier this year मैंने ये मैं बताया था लोगों को कि बजट तो आपको बहुत लगेगा फ्रेंडली आएगा, समथिंग लाइक दैट, मगर मुझे लगता है कि स्टक हो जाएगा समवेयर, अब दोबारा इनको क्रिएट बीच में मिनी बजट्स क्रिएट करते रहने पड़ेंगे. जैसे जिस तरह बिल्कुल हम कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर से बाहर निकल के भी देखें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक हेवीनेस है. हम देख रहे हैं कि जिस तरह बुरी खबरें आ रही हैं, हमने इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट देखा, फिर इसके अलावा इस्लामोफोबिया की एक फिजा है, पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी लोग बड़े परेशान हैं. तो आई थिंक ये परेशानी आप कह रहे हैं प्रिवेल करेंगी. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सूरज ग्रहण या ये इवेंट और आने वाला नया महीना किन स्टार्स के लिए पॉजिटिव होगा, तो आप क्या कहेंगे? टोटल अगर 12 में से बात करूं तो 5 ऐसे स्टार्स होंगे जिनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. दूसरों को जरा थोड़ा ख्याल रखना. तो वी विल स्टार्ट विद द एरीज. हम पहले बताएं कि वो 5 सितारे कौन से, उसके बाद एक एक की बात करें. अच्छा, लियो, वर्गो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड समवेयर पाइसेस का अच्छा फेवरेबल टाइम पीरियड रहेगा, या इस चीज से उनको फायदा होगा. सोलर इक्लिप्स से हर किसी को नुकसान नहीं होता, बट ये है कि इनको ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर जोडियाक्स इनको फायदा रहेगा. और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से सितारे होंगे? आई वुड से टॉरस, बिकॉज सबसे क्योंकि टॉरस एंड देन जो मर्क्यूरी के जो साइंस होते हैं एवरीथिंग, क्योंकि मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड में उसने भी लूप में लिया हुआ है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. इवन जुपिटर 28 को रेट्रोग्रेड हो रहा है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग बैकवर्ड्स. और अगर आप डीपर एस्ट्रोलॉजी में जाएं सारा, तो जैसे आपने खुद कहा कि टॉरस, और टॉरस का लीडिंग यानी जो रूलिंग स्टार है वो वीनस है, तो जहां जहां आपके जायचे में वीनस की प्लेसमेंट है वो इफेक्ट होगा. और जहां जहां पे, क्योंकि ये हमारे मनी, हमारी स्पीच को हार्श बना सकता है. दैट इज ऑल मनी, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, हमारे वर्ल्डली पोजेशंस, जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, हमें जरा ज्यादा हो जाएगा कि हमें ये वांट टू गेट मोर ऑफ इट एंड एवरीथिंग, तो ये जरा होगा. अब अच्छा, चलो एक एक स्टार से शुरुआत करते हैं जी. एरीज से. एरीज का इन वेल्थ इनकम बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बट दे नीड टू कीप कंट्रोल ऑन देयर शो ऑफिंग वाला साइड, कि जरा शो ऑफ नहीं करें, अपने म्याना रवैये के साथ रहें एंड एवरीथिंग कंट्रोल में रहें. सिर्फ कोई न्यू वेंचर इस दौरान, बल्कि मैं कहूंगी टिल एंड ऑफ जून तक कोई भी न्यू वेंचर प्लीज स्टार्ट ना करें. दैट वुड बी बेटर फॉर देम. टॉरस के लिए मैंने जैसे बताया, इक्लिप्स वहीं पे होता है, राइट देयर. सिंस 2000 सितंबर 2020 इनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, मेंटल एंजाइटी, एग्जॉशन बहुत ज्यादा हो रही है, जो अगले साल जाके खत्म होंगी. तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. उसके बाद और थोड़ी सी मैं जैसे बोलूंगी फॉरेन कनेक्शन, जिनका कनेक्शन फॉरेन जैसे बिजनेस है, उनसे उनको फायदा होगा. ओके. अच्छा, अब हम आते हैं जेमिनाई पे. जेमिनाई विल इम्पैक्ट देयर सेम इनर जो इनका चीजें होती हैं, दे विल क्वेश्चन देमसेल्फ, थोड़ा सा अपने आप को, उनके कम्युनिकेशन का वक्त है. एग्जैक्टली. थोड़ा सा वो हो जाएगा, और उनकी जो राइट डाउन देयर थॉट्स, मेक अ डायरी आउट ऑफ इट, और देखें कि वो उनकी डेली देखें व्हाट दे फील, बिकॉज इस तरह वो उनकी जो ये ना एग्जॉशन बाहर जो एक होते हैं दे फील एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेशन होती है, वो बाहर आ जाएगी. तो अगर आप जेमिनाई हैं, ये देख रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन कीप एन आई. कई दफा कई स्टार्स के लिए ये भी कहा जा रहा है कि कीप एन आई ऑन योर थॉट्स, बिकॉज अगले 12 महीने का जो आपकी रविश होगी, जो आपका डायरेक्शन है, वो इस वक्त आपकी सोचें, आपकी थॉट्स डिसाइफर कर रही हैं. सो प्लीज कीप एन आई ऑन दैट. नेक्स्ट स्टार इज कैंसर. कैंसर को मैं स्ट्रांगली करूंगी क्योंकि मार्स वहां पे डिबिलेटेड पोजीशन में है, तो डू नॉट गेट इनटू एनी प्रॉपर्टी डील्स. वो जरा थोड़ा सा होगा. वैसे भी सोलर इक्लिप्स, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हमेशा बोलते हैं कोई न्यू साइन डील मत करें, फैमिली के साथ थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, और अपने पेरेंट्स के हेल्थ का ख्याल रखें. जबरदस्त. लियो का जैसे मैं बोला था, अच्छा है, करियर एडवांसमेंट्स हैं, एंड बस ये है कि थोड़ा वर्क प्रेशर, जरा अपने जो को वर्कर्स होते हैं उनका ध्यान रखें, जरा वो कुछ मिसअंडरस्टैंड ना कर दें आपके लिए, तो आपको आगे जाके फर्दर थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए. लियो के हवाले से अगर कह रही हैं, तो हो सकता है कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जिसका उनको ख्याल रखना है. एग्जैक्टली. ओके. अच्छा, फिर वर्गो पे हम जाएं तो डेवलपमेंट, और उनके 9th हाउस में आ रहा है. 9th हाउस इज बेसिकली जुपिटर. जुपिटर इज विजडम, जुपिटर इज एजुकेशन एंड एवरीथिंग, तो वो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा. गुड टाइम टू फोकस, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं एवरीथिंग, तो वो काम आएगा उनके. तो अगर वो वर्गोस जो मेरे ख्याल में परेशान है इस वक्त, अगर उनका बाहर एडमिशन हो गया, पेंडेमिक में वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोबेबली सम गुड न्यूज इज गोइंग टू फॉलो फॉर यू इंशाल्लाह. देन लिब्रा में जो इक्लिप्स हो रहा है वो 8th हाउस में हो रहा है. 8th
8th हाउस क्या होता है, हमारे हिडन फेयर्स, अननोन फेयर्स जो होते हैं हमारे, वो जरा थोड़ा सा बाहर निकल के आ सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग 2 weeks बिफोर एंड 2 weeks आफ्टर. दे मस्ट बी फीलिंग हैवीनेस एंड एवरीथिंग. तो जो लिबरल लोगों का है उनको टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, बहुत अपने ख्याल सोचें कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट दे कैन डू बेटर फॉर देमसेल्फ. इट विल बी गुड, बट अगेन 2 weeks विल बी हैवी फॉर देम. ओके, तो आप कह रहे हो कि कई लोगों के लिए जो एंजाइटी है इट्स वेरी पैल्पेबल, इसका मतलब है कि उनको वाकई महसूस हो रही होगी. जी. स्कॉर्पियो का है, इट विल बी हैपनिंग, द इक्लिप्स विल बी हैपनिंग इन द 7th हाउस. तो उसके अंदर जरा थोड़ा सा उनको पार्टनरशिप, 7th हाउस हमारा पार्टनरशिप होता है, बी इट आर पर्सनल वंस और द बिजनेस वंस. तो ये जरा डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, कोई पार्टनर से नोकझोंक हो सकती है, जरा थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है. तो जस्ट बी केयरफुल, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस टाइम पीरियड. इट्स नॉट दैट कि ये कंप्लीटली रहेगा, मूड विल चेंज, टाइमिंग्स विल चेंज. जस्ट जैसे ही चीजें खत्म होती हैं तो इंशाल्लाह ताला रिएक्ट करने से पहले थोड़ा हौसला, यानी उसको कह रहे हैं जरा हौसले से रहिए. हाँ. अच्छा, अब जुपिटर हम आते हैं सेजिटेरियस पे. सेजिटेरियस उनके 6th हाउस में हो रहा है. 6th हाउस हमारा हेल्थ होता है, हमारा डेली इनकम और एवरीथिंग सारा रिप्रेजेंट करता है. तो इट विल बी गुड फॉर दोज हु आर प्लानिंग फॉर वेट लॉस और एनीथिंग विच दे वांट टू जॉइन अ जिम और ये सारी चीजें. तो इट्स गुड कि वो अपनी एनर्जी डाइवर्ट करें अच्छी जगह पर. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. इंक्रीज ऑफ इनकम हो सकता है अगर वो बहुत ही शूडली जरा थोड़ा सा चालाकी के साथ अपनी प्लानिंग करें, अपने बिजनेस प्लान्स एंड एवरीथिंग, दे विल गेट गुड गेन्स. नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न. यस, कैप्रिकॉर्न का जैसे मैंने आपको बताया था कि समथिंग, एक तो मैं दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बताऊंगी. अगर जिनके स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, दे विल गेट गुड गेन्स. नॉट राइट नाउ बट आफ्टर अ मंथ और सो दे विल सी अ गुड गेन्स कमिंग आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. अदर देन दैट, जो चिल्ड्रन का उनका 5th हाउस में हो रहा है, तो 2 चीजें हैं, या तो अपने उनके बच्चों के साथ थोड़ी सी ट्राई टू कीप योर ईगो असाइड एंड देन कम्युनिकेट विद देम. थोड़ा सा उनके जैसे लेवल पे जाके ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, दैट विल बी बेटर. तो थोड़ा सा टेंस जो है ना आपका माहौल घर में चल रहा होगा उसको वो डिफ्यूज करेगा. बच्चों के साथ अपने इख्तिलाफात पे थोड़ी सी आपको नजर रखने की जरूरत है. लास्ट 2 स्टार्स जी, अब हम आते हैं एक्वेरियस की तरफ. एक्वेरियस क्या हो रहा है 4th हाउस में उनको, दे विल 4th हाउस होता है हमारा होम, हमारी मदर, हमारे माइंड एंड थॉट्स. उसमें ये हो सकता है कि यू विल वांट टू स्पेंड मोर टाइम एट होम. उनको घर पे गुजारना टाइम चाहेगा. बस ये है कि जरा घर पे बैठेंगे ज्यादा तो घर में ही कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए. तो जस्ट ट्राई टू बी मोर कोऑपरेटिव विद योर पेरेंट्स रादर देन डिमांडिंग समथिंग आउट ऑफ देम. एब्सोल्युटली. अच्छा जी, अब आखिरी सितारा मेरा सितारा Pisces का भी जरा पता करें. अच्छा, ये वाला बहुत एक अच्छा टाइम है टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ एंड अनलर्न समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एज अबाउट योर लाइफ और समथिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले अनलर्न करें जो इट्स नॉट नेसेसरी इन योर लाइफ, और फिर रीलर्न करें समथिंग न्यू टू मेक बेटर आउट ऑफ इट. एक और चीज मैं बोलूंगी कि ये सिबलिंग्स के हाउस में भी आ रहा है, 3rd हाउस में कम्युनिकेशन. ट्रैवल थोड़ी देर के लिए डोमेस्टिक ट्रैवल अगर अवॉइड कर सकते तो करें, वरना आप अब सिबलिंग्स का यू विल बी लाइक थोड़ा सा ना रिफ्ट क्रिएट हो सकती है. तो जस्ट डोंट गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट्स. एज यू सेड मर्करी इज इन रेट्रोग्रेड राइट नाउ, सो डू नॉट टेंड टू मेक एनीथिंग, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाएं. बतंगड़ बनना बड़ा आसान होता है. थैंक यू सो मच सारा फॉर क्विकली रिकैपिंग ऑल दी स्टार्स. लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये तमाम इवेंट्स आपके लिए अच्छे लेके आए. सूरज ग्रहण है, थोड़ा सा कॉशियस होइएगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जैसे हमने कहा, और ये तमाम स्टार्स के लिए है कि अपनी थॉट्स पे, अपनी सोचों पे नजर रखें. कीप देम पॉजिटिव. अगर कोई विक्टिम मेंटालिटी आ भी रही है कि वो मैं बेचारी, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ट्राई टू फ्लिप दैट स्टोरी अराउंड. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक.